हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने पिछली वाली वीडियो देख ली होगी। गुडविल का टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। राइट, तो हम अपना स्टार्ट करें टॉपिक, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2। दे एडमिट सी, किसको एडमिट किया, सी को 1/4 के लिए, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम, दे रखा है बच्चों ध्यान से देखना, फ्रॉम 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। C brings 60% of goodwill and goodwill of the firm is valued 1 लाख। चलो हम क्वेश्चन को लिखते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट, टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 32। ए और बी पार्टनर थे और इनकी ओल्ड PSR थी 3:2। सी आया 1/4 के लिए, जो इसने 1/6 ले लिया फ्रॉम ए से एंड 1/12 ले लिया फ्रॉम बी से। फ्रॉम दे रखा है, याद रखना, बोलो ठीक है। सी ब्रिंग्स 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, मतलब जितनी गुडविल लानी थी 60% ही लाया। और कह रहे हैं गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब न्यू 1 लाख। ये आपका क्वेश्चन है, समझ गए नहीं समझ गए। अब हम इसको आंसर में लिखेंगे। हम इसको आंसर में कैसे करेंगे, सुनिए बच्चों, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ। ए की निकालें, ए की कितनी थी पुरानी, 3/5, और उसमें से 1/6 माइनस कर दिया। डायरेक्ट माइनस क्यों किया, क्योंकि फॉर्म दे रखा है ना। बी की कितनी थी, 2/5, और माइनस कर दिया डायरेक्ट 1/12। समझ गए नहीं समझ गए। और सी में 1/6 और 1/12 ऐड कर दिया, जो कि 1/4 ही आएगा, देख लेना 1/4 ही आएगा। ए की 3/5 थी, 1/6 माइनस कर दिया। बी की 2/5 थी, 1/12 माइनस कर दिया। और सी का 1/6 और 1/12 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो कि 1/4 ही आएगा। चलो देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 30, 5 6 30, 6 3 18, 6 5 30, 5 5 13/30, 60, 5 12 60, 12 2 24, 12 5 65, 19/60। इसका एलसीएम कितना हो गया, 12, 6 2 12, 12 2 1 2, 12 1 1, 3/12। तो ये जो आ गई, ये आ गई 13/30, 9/60 और 3/12। अब बच्चों इसका एलसीएम इकट्ठा उठाना पड़ेगा हमें, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। 60 एलसीएम हो गया, 30 1 30, 1 13, 60 नहीं 32 60 और 26, 61 60, 19, 12 5 60, 5 3 15। तो रेशो आ गई 26, 19 और 15। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि होगी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की निकालनी पड़ेगी, बी की। ए की कितनी है ओल्ड रेशो बताओ, 3/5, और बी की कितनी है, 2/5, और न्यू रेशो कितनी है, 26/60, और इसकी कितनी है, बी की 19/60। इन तीनों को ऐड करके 60 आया ना। 60, 12 3 36, 5 12 60, 12 3 36, 61 60, 26, 10/60, 60, 5 12 60, 12 2 24, 61 60, 9, 5/60। तो 10:5, तो कितनी आ गई बताओ ये सेक्रीफाइसिंग रेशो, 10:5, 10:5, तो यानी कि 2:1। भाई 5 2 10, 5 1 5। समझ में आ रही है ना बच्चों। पहले तो हमने न्यू रेशो निकाली, फिर सेक्रीफाइसिंग। हम चाहते हैं ना तो सेक्रीफाइसिंग रेशो डायरेक्ट यहाँ से निकल सकती थी। पता है कैसे निकल सकती थी सेक्रीफाइसिंग रेशो, 1/6 ए से लिया, 1/12 बी से लिया, एलसीएम ले लिया 12, 6 2 12, 12 1 12, 1। भाई इन दोनों से जो लिया वो सेक्रीफाइस ही तो किया है, 2:1। ना न्यू रेशो निकालने की जरूरत पड़ती, ना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत पड़ती। हम डायरेक्ट यहीं से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं, 2:1। देखो हम इतना लंबा सफर तय करके आए, तभी भी तो 2:1 आई, और ये छोटे से सफर में 2:1 आ जाती। कैसे आ जाती भाई, 1/6 ए से लिया, 1/12 बी से लिया, 1/6 और 1/12 हो गया, ये इनका एलसीएम 12 हो गया। 6 2 12, 2 1 2, 12 1 12, 1। तो मैं तो अगर पेपर करती तो ऐसे रेशो निकालती, और बल्कि निकालती नहीं, ओरली कैलकुलेट कर लेती, है ना, 2:1। और तुम लोग करोगे तो पहले न्यू निकालोगे, फिर
सेक्रीफाइसिंग निकालोगे। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? तो तुम लोग इतनी लंबी जर्नी करके आओगे और मेरी तो छोटे से में ही कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब आप कहोगे कि मैम अच्छा ये पेज नंबर 1 हो गया, नाउ पेज नंबर 2 एंट्री हमें तो करनी पड़ेगी। पेज नंबर 1 है ये, पेज नंबर 2 देखिए, एंट्रियां देखिए बच्चों। सी ब्रिंग 60% ऑफ गुडविल, सारी नहीं लाया 60% लाया, तो गुडविल फर्म की कितनी है? 1 लाख। देखो मेरी बात सुनो, गुडविल ऑफ फर्म 1 लाख, पर वो फर्म तो नहीं लाएगा ना। सी का शेयर कितना होगा बताओ? 1 लाख का 1/4। सी का शेयर 1/4 है, यहां से निकालो 1/4, यहां से निकालो 15/16। 15/60 का मतलब भी क्या होता है? 1/4 ही होता है ना? तो 25,000। अब ये कितना लाया कैश में? ब्रिंग इन कैश कितना लाया बताओ कैश में? 25,000 का 60%। तो कितना नहीं ला पाया? कैन नॉट ब्रिंग, है ना? कितना नहीं ला पाया? 25,000 का 40%। तो ये कितना ला पाया बताओ? 15,000। और कितना नहीं ला पाया? 10,000। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने सिंपली पहले गुडविल ऑफ फर्म निकाली है। बताओ कैसे निकाली है गुडविल ऑफ फर्म? गुडविल ऑफ फर्म तो क्वेश्चन में दे रखी थी 1 लाख। 1 लाख का 1/4 किया 25,000। 25,000 का 60% लाया और 40% नहीं लाया। तो अब एंट्रियां कैसे पास होगी? एंट्रियां पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल नहीं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मुझे बताओ कितने लाया वो? 15,000। 15,000 है ना? और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000। और वो किस में बटेगा आके? एक। हाँ तो 15,000 कैसे बटेगा बच्चों? 15,000 बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में 2:1 में। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी बताओ? 2:1 है ना? तो 15,000 का 2/3 मतलब 10,000 और 15,000 का 1/3 मतलब 5,000। अब मुझे एक बात बता दो, वो कितने नहीं लाया था? 10,000 ना? तो 10,000 हम उसके किससे निकाल लेंगे? करंट अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से। तो हम निकालेंगे सीज करंट या फिर कैपिटल। वो क्वेश्चन बताएगा किससे निकालना है। अकाउंट डेबिट 10,000 और वो किस में बटेगा बताओ? 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट। समझ गए नहीं समझ गए? तो 10,000 भी किस रेशो में बटेगा? 2:1 में। यानी कि 10,000 जब 2:1 में बटेगा तो 6,667 और 3,333। समझ गए कि नहीं समझ गए? सुनो मेरी बात सुनो, फर्म की गुडविल 1 लाख थी, पर 1 लाख में सी का हिस्सा 1/4 था 25,000। 25,000 का 60% लाया, 15,000 लाया। 15,000 के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल लाके ए और बी में बांट दिया। कितना नहीं लाया? 10,000। वो सी के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया और ए और बी में बांट दिया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये आपका केस नंबर 2 मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ बच्चों अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो बिल्कुल ही नहीं ला रहा। सुनो मेरी बात सुनो, वो बिल्कुल ही नहीं ला रहा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करें या सिंपल करें? पहले सिंपल ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक क्लास फालतू लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 33 देखिए, ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड, वैल्यूड है, वैल्यूड 30,000। ओके, ओल्ड पार्टनर थे बताओ मूर्ति एंड शाह। पहले पढ़ ही लो क्वेश्चन, सुनो। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, राव का एडमिशन हुआ है, नया पार्टनर कौन है? राव। गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह मतलब पुराने पार्टनर क्या थे? मूर्ति एंड शाह 30,000। वैल्यूड है मतलब नई गुडविल है। राव इज गेट 1/4 शेयर, राव कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। राव इज अनेबल टू गुडविल, वो ला ही नहीं पा रहा है ना, राइट? गुडविल का पैसा ला ही नहीं रहा। कहते पास नेसेसरी जर्नल एंट्री in book of Murthy and Shah when goodwill does not exist in book and goodwill exist in book. Okay fine। आप कहोगे मैम कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन में, एक बार दोबारा बताओ, समझो मेरी बात समझो प्लीज। क्वेश्चन की शुरू कैसे करके है? ऑन द एडमिशन ऑफ राव, यानी कि नया पार्टनर है राव, ये नया पार्टनर है। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, इट मीन्स नया पार्टनर कौन है बताओ? राव।
ओके। गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह, मूर्ति एंड शाह मतलब दोनों की गुडविल है, यानी कि गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह, मूर्ति एंड शाह दो पार्टनर है, दो पार्टनर है यानी फर्म की गुडविल है, और वैल्यूड दे रखी है, इसका मतलब न्यू गुडविल है। देखो बच्चों, कैसे पता लगा फर्म की गुडविल है? बोलते हैं मूर्ति एंड शाह की गुडविल है, और फर्म में तो दो ही पार्टनर थे, मूर्ति एंड शाह। समझ गए? इसका मतलब मूर्ति एंड शाह की गुडविल है तो मतलब फर्म की गुडविल है। वैल्यूड है तो नहीं गुडविल है। समझ में आ रही है बात या आ रही है? राव इज गेट 1/4 शेयर, राव कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। मूर्ति एंड शाह शेयर ओल्ड पीएसआर दे रखी है, मूर्ति की और शाह की 3:2, ये गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू एट 30,000। हाँ जी, ओके। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं बताओ? कहते हैं गिव जर्नल एंट्री व्हेन नो गुडविल एग्जिस्ट इन बुक, नो गुडविल एग्जिस्ट इन बुक मतलब पुरानी गुडविल है ही नहीं, बुक्स में पुरानी गुडविल है ही नहीं। नो ओल्ड गुडविल, इसका मतलब पुरानी गुडविल है ही नहीं। बोलो ठीक है। और गुडविल एग्जिस्ट इन बुक, बी केस दे रखा है, गुडविल एग्जिस्ट इन बुक कितनी बताओ? 10,000, यानी कि इस केस में ओल्ड गुडविल है 10,000। ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन एडमिट करना है। समझ गए या नहीं समझ गए? ये दिस इज द क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए जानबूझ के लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की दिक्कत ना हो। सुनो, अब दोबारा पढ़ रही हूँ मैं आपके लिए। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह यानी कि फर्म की वैल्यू 30,000 है ना, नई गुडविल हो गई है, राइट, न्यू गुडविल है। ओके। राव इज एडमिटेड 1/4 शेयर, ओल्ड पीएसआर 3:2, गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एंट्री क्या करेंगे, और बुक में एग्जिस्ट कर रही है तो 10,000, तो एंट्री क्या करेंगे। अच्छा सुनो बच्चों, अब इसमें ना आंसर में ना वर्किंग नोट में न्यू रेशो आप खुद निकाल लेना, यू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करोगे? केस 1 लगा के, लेट द शेयर ऑफ द फर्म 1, राव का शेयर 1/4, 1 में से 1/4 माइनस किया 3/4, 3/4 का 3/5 मूर्ति का, 3/4 का 2/5 शाह का, है ना, वो केस 1 लगा के। और सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। समझ गए या नहीं समझ गए? क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं हुई? अब आपको करना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आएगी ना वो 3:2 ही आएगी, देख लेना करके। समझ गए या नहीं समझ गए? इसका मतलब न्यू रेशो भी आपको खुद कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है। मैं ये बताती हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 आएगी। केस नंबर 1 में जो ओल्ड रेशो आती है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है। ये बात समझ में आई? नाउ अब ये देखो, पहले गुडविल वैल्यू नहीं की गई, गुडविल वैल्यू नहीं की गई, तो अब जो है गुडविल वो ला नहीं पाया। क्वेश्चन में लिख रहा है राव इज अनेबल, पढ़ोगे ना क्वेश्चन, टू ब्रिंग गुडविल। केस 1 फर्म की गुडविल कितनी थी? 30,000। राव ला नहीं पाया तो राव के हम किससे निकालेंगे? कैपिटल से। राव कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट 30,000। राव कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट 30,000 नहीं बेटा, 30,000 तो फर्म की गुडविल थी, राव को तो 1/4 ही निकालेंगे ना, यानी कि 7,500 निकालेंगे। समझो मेरी बात सुनो, फर्म की गुडविल 30,000 थी तो उसका 1/4 ही तो निकालेंगे 7,500, और वो किस में डाल देंगे? मूर्ति में, और किस में डाल देंगे बताओ? शाह में। ठीक है, 7,500 का सैक्रिफाइसिंग रेशो 3/5 और 7,500 का 2/5, तो ये कितना हो गया बताओ? ये हो गया 4,500 और 3,500। समझ गए या नहीं समझ गए? तो ये केस नंबर 1 हो गया। अब नाउ केस नंबर बी, ये केस नंबर ए है। आपको बात समझ में आई? देखो, राव गुडविल का पैसा नहीं लाया तो उसकी कैपिटल से निकालेंगे, 30,000 का कितना निकालेंगे? 1/4 निकालेंगे, 30,000 का 1/4 7,500 निकालेंगे और उसकी मूर्ति और शाह की कैपिटल में डाल देंगे। समझ में आ रही है? अब केस नंबर बी देखो, फर्म की गुडविल थी कितनी? 10,000। पहले तो इसको राइट ऑफ करेंगे। कौन कौन राइट ऑफ करेंगे? मूर्ति और शाह। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुरानी गुडविल खत्म करो ना, और
कौन? शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट। पुरानी गुडविल किस रेशो में खत्म करेंगे? 3:2 में, मतलब ओल्ड रेशो में कितनी थी? 10,000, 6,000 और 4,000। 3:2 में बांटना आता है ना 10,000 को। भाई 10,000 का 3/5, 10,000 का 2/5, 2 गुडविल। ये पुरानी गुडविल खत्म कर दी हमने। 10,000 की हमारी पुरानी गुडविल क्या हो गई? खत्म हो गई। समझ गए ना? पुरानी गुडविल 10,000 थी, ओल्ड रेशो में खत्म कर दी, ओल्ड पार्टनर ने खत्म कर दी। अब नई गुडविल कितनी है बताओ? 30,000। तो वो नया का कैश तो लाया नहीं, तो हम उसकी कैपिटल से निकाल लेंगे। तो सेम एंट्री होगी, राव कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट। कितने निकालेंगे? 30,000 निकालेंगे? नहीं, सिर्फ उसका 1/4 निकालेंगे, 7,500। और वो किस में डाल देंगे? मूर्ति कैपिटल में डाल देंगे। और किस में डाल देंगे? शाह कैपिटल में डाल देंगे। और कौन सी रेशो में डाल देंगे? 3:2 में डाल देंगे, यानी कि 4,500 और 3,000 ये डाल देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो मेरी बात सुनो, जब पुरानी गुडविल नहीं थी तो सिर्फ नई गुडविल की एंट्री हुई है। किसकी एंट्री हुई? न्यू की। और जब पुरानी गुडविल थी तो पहले ओल्ड गुडविल की एंट्री हुई, फिर न्यू की एंट्री हुई। सिंपल सी बात है। समझ गए या नहीं समझ गए? नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन बुक, इसका मतलब पुरानी गुडविल नहीं थी। पुरानी नहीं थी तो सिर्फ नई नई वाली एंट्री करेंगे। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक, इसका मतलब पुरानी गुडविल थी, तो पहले पुरानी की करेंगे फिर नई की करेंगे। अब पुरानी की क्या एंट्री होगी? पुरानी को राइट ऑफ किया जाता है ना? कौन करते हैं? पुराने पार्टनर करते हैं। कौन सी रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो में करते हैं। नई गुडविल को क्या करेंगे कि या तो कैश लाता है या तो कैश नहीं लाता। कैश लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर। और अगर नहीं लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से हम लोग वो पैसा निकाल लेते हैं। ये हमारा पेज नंबर 3 हो गया। समझ गए या नहीं समझ गए? नाउ द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 3 के बाद अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पेज, यानी कि पेज नंबर 4, राइट? इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 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 देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कितनी प्रैक्टिस कर लो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। पर मेन बात ये है ना बच्चों, मेरे करवाने के बाद ना आप लोग अनसोल्ड प्रैक्टिस ना करो तो इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर लो। इतना तो आप कर ही सकते हो ना इलस्ट्रेशन, क्योंकि इलस्ट्रेशन में तो आंसर्स भी होते हैं, तो देख देख के वो तो, क्योंकि क्या होता है मैथ्स और अकाउंट्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसमें टीचर आपको कितना भी पढ़ाए आपको खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पता है अकाउंट की 11th में डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंट इज अ साइंस, और दूसरी डेफिनेशन क्या थी? अकाउंट इज अ आर्ट। अब बताओ साइंस क्यों है अकाउंट? साइंस में क्या होता है कि आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना पड़ता है। अब साइंस में एक प्रिंसिपल है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके पानी बनेगा, तो वो तो है ही, वो तो फिक्स है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके पानी बनेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से अकाउंट्स में भी फिक्स प्रिंसिपल होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। या फिर कह दो एक्सपेंसेस और एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। तो ये फिक्स प्रिंसिपल हो गए। तो साइंस इस क्यों है अकाउंट? जैसे साइंस के फिक्स प्रिंसिपल होते हैं वैसे ही अकाउंट के भी फिक्स प्रिंसिपल होते हैं, इसलिए अकाउंट इज साइंस। अब अकाउंट्स आर्ट कैसे है? आर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? आर्ट की डेफिनेशन ये होती है कि बेसिक कंसेप्ट तो हमें कोई सिखा सकता है उस आर्ट के, राइट? लेकिन उसमें एक्सपर्टाइज तभी आती है जब हम उसको प्रैक्टिस 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 करते रहते हैं। जैसे डांसिंग एक आर्ट है, तो आपको डांस करने के फॉर्म्स कोई सिखा देगा, भाई क्लासिकल है, ये मॉडर्न है, ये हिप हॉप है, लेकिन आप उसमें एक्सपर्टाइज तो जब आप रेगुलर डांस करोगे तभी तो आएगी ना। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ऐसे ड्राइंग करना, ड्राइंग एक आर्ट है, तो ड्राइंग करने के बेसिक कंसेप्ट तो सिखा देगा कि इस कलर को इस कलर के साथ मिलाओगे तो ये कलर बनेगा, इस कलर को ये कलर के साथ मिलाओगे तो ये कलर बनेगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छा ड्राइंग बनाना सीखना है तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अकाउंट भी एक आर्ट है। आर्ट क्यों है? मैंने आपको बेसिक रूल सिखा दिए, लेकिन क्या मैं सब बच्चों को 95 मार्क्स दिला सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं दिला सकती, राइट? मेरी हैसियत तो है नहीं 95 मार्क्स दिलाने की। आई डोंट नो टीचर क्यों कह देते हैं कि उनकी वजह से नंबर आए। नंबर टीचर्स की वजह से नहीं आते, नंबर बच्चे लेते हैं, राइट? मैंने आपको अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट सिखा दिए। अब आप में से जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके इतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ये बात समझ लो, क्योंकि उसको उतनी ज्यादा एक्सपर्टाइज हो जाएगी। तो इसलिए अकाउंट्स एक साइंस भी है और अकाउंट्स एक आर्ट भी है। समझ गए या नहीं समझ गए?
आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, इसलिए वो साइंस है, और उन रूल्स में एक्सपर्टाइज आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो, इसलिए वो आर्ट है। इससे ज्यादा मैं आपको अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बता सकती। अकाउंट और मैथ एक ऐसी चीज है, आप जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, खाना खा रहे हो है ना, अकाउंट करो, राइट। खाना खा रहे हो, चलो फिर 5 मिनट के लिए वो छोड़ दो, लेकिन आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देखने बैठे हो, अकाउंट पढ़ते रहो। दोस्तों से गॉसिप कर रहे हो, अकाउंटिंग करते रहो। लो क्वेश्चंस करते रहो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन टीचर ने करा दिया तो वो हम ना करें। एक बात याद रखना, टीचर जो क्वेश्चन कराता है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और वही आप घर में प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे पहले तो मेरे कराए हुए क्वेश्चन को अपने आप से खुद करो। मैंने आज 10 मिनट देने थे इस बात में, तो मैंने दे दिए। अब आप लोगों की मर्जी, आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, ओके फाइन, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी पार्टनर है 5-4-1 में, है ना। एबीसी पार्टनर है, किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, 5-4-1 में। 2 न्यू पार्टनर डी एंड एडमिट इज एडमिट, मतलब अब की बार 2 आए, 3-4-2-2-1। डी पे 90,000 फॉर गुडविल। डी तो लाया गुडविल के, बट ई इज नॉट पे एनीथिंग फॉर द गुडविल। ई नहीं लाया। एंड बोथ पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज ए कैपिटल। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है। 2 पार्टनर थे, नहीं 3 पार्टनर थे, 2 और आए, इनमें से एक गुडविल का पैसा लाया, दूसरा नहीं लाया। समझ गए या नहीं समझ गए। और दोनों कैपिटल तो दोनों लाए हैं, समझ गए या नहीं समझ गए। और 1,20,000 लाए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। मेरी टेबल पे इतना सारा सामान बिखरा हुआ है आज, पता नहीं क्या है। बच्चे पढ़ने बैठ गए थे मेरी टेबल पे पूरा, अब मुझे लिखने के लिए भी स्पेस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ABC ओल्ड PSR। मुझे बताओ एबीसी की ओल्ड PSR कितनी थी, 5-4-1। ये समझ में आया, ये ओल्ड PSR थी। 2 नए पार्टनर और आए, कौन कौन, डी और ई आ गए, और इनकी न्यू PSR कितनी बन गई बताओ। न्यू PSR हो गई आपकी जो है 3-4-2-2-1। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डी ब्रिंग्स 90,000 फॉर गुडविल। ये फर्म की गुडविल नहीं है, डी तो अपना ही पैसा लाया होगा ना। देखो बच्चों एक बात बताऊं, अगर फर्म की गुडविल दे रखी हो तो हमें डी का शेयर निकालना पड़ेगा, लेकिन या तो फर्म की गुडविल आई नहीं है तो डी का हिस्सा है। डी ब्रिंग्स 90,000 फॉर गुडविल। ई कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर गुडविल। ई कुछ नहीं लाया गुडविल के लिए। डी एंड ई ब्रिंग्स 1,20,000 कैपिटल। ईच, ये बड़ा ध्यान देने वाला वर्ड है, ईच। हर एक लाया है, बता दिए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, राइट। दोनों लाए हैं, 1-20 ईच नहीं दिया होता तो मान के चलते दोनों ने मिला के 1-20 लाया है, पर ईच दिया था, इसका मतलब दोनों लाए हैं, 1-20 और 1-20। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे अपनी ABCDE। सैक्रिफाइस सिर्फ ABC करेंगे, ठीक है ना। ABC सैक्रिफाइस करेंगे तो देखो कितनी आएगी। ए की सैक्रिफाइस कितनी आएगी, 5/10, 4/10, 1/10 माइनस 3/12, 4/12, 2/12, नील था, 2/12 नील था, 1/12। अरे भाई इधर देखो ना प्लीज, इधर देखो। इसका 5/10 था, 4/10 था, 1/10 था। इसका 3/12 था, 4/12 था, 2/12 था, 2/12 था, 1/12 था। और इसका दोनों का पुराना क्या था, नील था। समझ गए या नहीं समझ गए। अब हम लोग अपने एलसीएम निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो ये आ गया 60, 10 6 जा 60, 6 5 जा 30, 12 5 जा 16, 5 3 जा 15, 15/60। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 60, 10 6 जा 60, 6 4 जा 24, 12 5 जा 65, 20, 4/60। इसका 60, 10 6 जा 60, 6 1 जा 6,
12 5 60 5 2 10 माइनस का 4/60। अच्छा इसने भी गेन कर लिया बच्चों, इसने सेक्रीफाइस किया, इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। इसका देखिए माइनस का 2/12 यानी इसका भी गेन आ रहा है, इसका माइनस का 1/12 इसका भी गेन आ रहा है। मतलब समझो जिनका पॉजिटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जिनका नेगेटिव आ रहा है वो गेन कर रहे हैं। इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है। तो ये तीनों पार्टनर हमारे क्या कर रहे हैं बताओ, गेन कर रहे हैं, और ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए प्लीज प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कर लिया ना तो समझो पूरा चैप्टर निपट गया, राइट। मतलब गुडविल से रिलेटेड पूरा टॉपिक मिल गया, निपट गया। सुनिए, D brings 90,000 फॉर गुडविल। एक एक करके सॉल्व करते हैं। D जो है 90,000 लाया गुडविल के, तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कहां से आ गई कैपिटल, ये रहा ना, D and E brings 1,20,000 एज कैपिटल। D and E brings 1,20,000 एंड कैपिटल। D भी लाया 1,20,000 कैपिटल के, E भी लाया 1,20,000 कैपिटल के, और D 90,000 गुडविल के लिए भी लाया। तो D 1,20,000 तो कैपिटल के लाया और 90,000 गुडविल के लाया। E को बाद में देखेंगे। टोटल मिला के D लाया 2,10,000। अब कैपिटल तो वो अपने लिए लाया, गुडविल वो दूसरे पार्टनर के लिए लाया। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको देगा बताओ, ए को देगा और वो बी को देगा, सी को नहीं देगा। सी को क्यों नहीं देगा, ये दोनों ही सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं, ये यहां से गेम शुरू हो गया है तो इन दोनों को देगा। और 15:4 की रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो सिर्फ ए और बी की है 15:4। ए और बी की है 15:4। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 90,000 वो ए को देगा 15/19 और वो बी को देगा 4/19। तो 90,000 का 15/19 कैलकुलेट करते हैं। 90,000 का 15/19 ये आया आपका 71053 और 90,000 का 4/19 ये आया आपका 18947। ये एंट्रियां समझ में आई कि नहीं आई, जो इस बादल में है ये एंट्रियां आपको समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो प्लीज रिपीट टेलीकास्ट में देख लेना, बिल्कुल आ गई होंगी। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना बच्चों। देखो पहली बात तो सैक्रिफाइसिंग सिर्फ ए और बी कर रहा है, यहाँ से गेन 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 शुरू हो रहा है, समझ गए, तो ए और बी में बटेगा। दूसरी बात डी कैपिटल के 1/20 आ रहा है क्योंकि दोनों पार्टनर ला रहे थे तो डी टू ला ही रहा है। ई ला रहा है मैम, ई का बाद में देखेंगे, पहले डी तो कैपिटल के तो 1/20 ला रहा है, गुडविल के 90,000 ला रहा है, तो 1/20 तो कैपिटल में डाल दिया, 90,000 गुडविल में डाल दिया, टोटल मिला के 210 ला रहा है। 90,000 जो गुडविल के ला रहा है वो ए और बी में क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। समझ गए या नहीं समझ गए। अब ई देखो, ई सिर्फ कैपिटल के ला रहा है, मैं इस बादल में बनाती हूँ की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल 1,20,000। ई सिर्फ कैपिटल के ला रहा है, गुडविल के नहीं लाया। कैसे पता, ये देखो, डी एंड ई ब्रिंग्स 1,20,000 एज कैपिटल। ई कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर गुडविल। ई गुडविल के लिए कुछ नहीं लाया, तो ई जब गुडविल के लिए नहीं निकलाया तो उसकी कैपिटल से निकाल लिए जाएंगे। ई की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, दिए भी किसको जाएंगे, ए को, और किसको दिए जाएंगे, बी को। उसके अलावा किसको दे ही नहीं सकते क्योंकि सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहे हैं, ए और बी। समझ गए या नहीं समझ गए। लेकिन कितने कितने अमाउंट कितनी, ये बात समझ में आई। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर की जो अभी तक कराया पूरे का वो है। डी कैपिटल के 1/20 लाया, गुडविल के 90,000 लाया, तो जो गुडविल के 90,000 लाया वो ए और बी में बांटे। सी में क्यों नहीं दिए, क्योंकि सी गेन कर रहा है, ए और बी ही कर रहे हैं सैक्रिफाइस। ई जो है सिर्फ कैपिटल के लाया, जो कैपिटल के लाया वो भी ए और बी में बांटेंगे, मतलब कैपिटल में से निकाल लेंगे उसकी, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया ही नहीं। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया होता टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करते, लेकिन हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो हम उसकी कैपिटल से निकालेंगे। हम उसके किससे निकालेंगे, कैपिटल से निकालेंगे। समझ गए या नहीं समझ गए। लेकिन कितना अमाउंट, अब सुनो मेरी बात सुनो, जो डी है वो कितना गेन कर रहा है, डी का गेन 2/12 है, और डी की गुडविल कितनी है, 90,000।
तो मुझे बताओ फर्म की गुडविल कितनी होगी, रेसिप्रोकल कर लें 90,000 का 12/2, यानी फर्म की गुडविल होगी 5,40,000। हमने फर्म की गुडविल निकाली। समझो मेरी बात, समझो, यहां हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है फर्म की गुडविल निकालने के लिए। डी का गेन कितना है, डी का गेन है 2/12। डी की गुडविल कितनी है, डी की गुडविल है 90,000, तो फर्म की गुडविल कितनी होगी 90,000। भाई 2/12 के लिए 90,000, तो पूरे फर्म की गुडविल होगी 90,000 इंटू में 12/2 540। अब 540 थोड़ा लाएगा वो, तो फर्म की गुडविल में ई अपना हिस्सा लाएगा, तो ई का गेन कितना है 1/12। ई का गेन 1/12 है, तो 540 का 1/12 लाया, तो हमारा 540 का 1/12 हो गया 45,000। कितना हुआ बताओ, ये हमारा 45,000। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा बिल्कुल। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। डी का गेन 2/12, डी की गुडविल का है 1,20, तो डी की गुडविल 90,000, तो फर्म की गुडविल 90,000 इंटू में 12/2, राइट ना। कुछ नहीं किया हमने, यूनिटरी मेथड लगाया। मैं बताऊं कैसे, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने कैसे लगाया यूनिटरी मेथड। 2/12 के लिए 2/12 90,000, तो 4,190,000 इंटू में 12/2, यानी कि 5,40,000। और 1 का मतलब फर्म की गुडविल। अब फर्म की गुडविल निकल गई, तो ई की गुडविल भी निकल जाएगी। कैसे, 5,40,000 का ई ने कितना गेन किया 1/12, तो 1/12 हो गई 45,000। ये ई की गुडविल हो गई। ई की कैपिटल से निकाला और उसको गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। 45,000 का 15/19 और 45,000 का 4/19। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो 45,000 का 15/19 कितना हुआ, ये हो गया हमारा 45,000 का 15/90, ये हो गया हमारा 33526। और 4/19 कितना हुआ बताओ, 45,000 का 4/19। पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपकी तो कैलकुलेशन में भी बैंड बच जाएगी, 9474। समझ गए या नहीं समझ गए, ओके। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। क्या ये क्वेश्चन मैम खत्म हो गया, नहीं हुआ बच्चों। सी भी तो गेन कर रहा है, सी को भी तो अपना गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा। तो मैडम सी को कितना लाना पड़ेगा, देखिए सी को कितना लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। मुझे एक बात बताओ, फर्म की गुडविल कितनी आई थी, फर्म की गुडविल आई थी 5,40,000, तो सी की कितनी है 5,40,000 का सी कितना गेन कर रहा है 4/60। आप एक बात समझ में आ रही है आपको, गेनिंग के हिसाब से निकाल रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, डी कितना गेन कर रहा था 2/12, डी की गुडविल कितनी थी 90,000, उसी से फर्म की गुडविल निकाली है ना 540। फिर 540 का 1/12 ई का गेन करके ई की गुडविल निकाली, और 540 का 4/60 करके सी का गेन से सी की गुडविल निकालेंगे। गेन से गुडविल निकाली जाती है, जिसने जितना गेन किया उसकी गुडविल उसी हिसाब से कैलकुलेट होती है 36,000। अब सी ला रहा है कैश में, नहीं सी कैश में नहीं ला रहा, तो सी की कैपिटल में से निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे 36,000। जो गेन करेगा गुडविल का पैसा देगा 2A कैपिटल और 2B कैपिटल। कितना देगा बताओ, ये देगा 36,000 देगा, और किस रेशो में देगा 36,000 का 15/19 और 36,000 का 4/90, और 36,000 का 15/19 हो गया आपका 28421, और 36,000 का 4/90 हो गया आपका, ये हो गया जस्ट ए मिनट गलत कैलकुलेशन हो गया। 36,000 का 4/90 ये हो गया आपका 7579। समझ गए कि नहीं समझ गए। सुनो मेरी बात सुनो, देखो 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 कितना कितना यूनिक क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले गेन किसने किया, डी ने।
डी अपना गुडविल का पैसा ले आया कैश में, तो कैश में लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल में डाल के प्रीमियम फॉर गुडविल से निकाल दिया। फिर किसने किया, ई ने, ई कैश में नहीं लाया, गुडविल का पैसा सिर्फ कैपिटल आया तो ई की कैपिटल से निकाल दिया। फिर किसने गेन किया, सी ने, सी भी कैश में नहीं लाया तो हम सी की भी कैपिटल से निकाल देंगे। जो कैश में लाएगा ठीक है, जो नहीं लाएगा उसकी हम कैपिटल से निकाल देंगे। आज की क्लास के लिए बहुत हो गया, आप लोगों को बहुत सिर दर्द हो जाएगा अगर मैंने और क्वेश्चन कराए तो। आपके समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये एक बात बताऊं, जब बैच होता है ना, जब क्लास में बैच होता है तो ये एक ही क्वेश्चन होता है एक क्लास में, राइट, क्योंकि ये है ही ऐसा, राइट, तो ये एक ही क्वेश्चन होता है। तो ये देखिए, ये आप फोटो खींच लीजिए। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है। ये देखिए कैसा है, ये पेज नंबर 4 है। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी कुछ, जिसे मैं एडिट में निकालने वाली हूँ। और पता है इसको एडिट करने में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा फिर पूरा लगेगा निकालने में, क्योंकि 2 वीडियो फिर मर्ज करनी पड़ेगी। पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 6 है। तो मैं पता है तुम्हें एडिट करने में मुझे इतना टाइम लगता है, फिर भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अगले साल के लिए बेनिफिट लेना है। अगले साल जो बच्चा क्लास में आएगा ना, 4 क्लास के बाद में बीच में क्लास में ज्वाइन करेगा, उसको मैं कहूँगी यूट्यूब से बेसिक क्लास 2 क्लास लेके आओ, ताकि बीच में क्लास आप ज्वाइन कर पाओ, राइट। चलिए फिलहाल आप लोग रिवाइज करिएगा पूरा अच्छे से। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों, बाय।